आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्क इन कंप्यूटर ग्राफिक्स में किस तरीके से हम लोग आर्क जो है ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं क्या। आर्क इज अ पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस और सर्कल या इक्लिप्स। देखिए किसी भी सर्कल को हम लोग ड्रॉ करते हैं, किसी भी सर्कल को जो हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं, ये फुल्ली अगर ड्रॉ करेंगे तो सर्कल बन जाएगा। और इसका पोर्शन एक ही भाग को जो हम लोग क्या करते हैं आर्क करते हैं, वो इक्लिप्स का भी हो सकता है और सर्कल का भी हो सकता है। Thinking of like this. Imagine you have only draw the curved crust part, you are drawing an arc, not the whole circle. Imagine the pizza. एक पिज्जा का जो ये पोर्शन देख रहे हैं ये वाला. If you only draw the curved crust part, you are drawing an arc, not the whole circle. पिज्जा का जो एक तिरछा कोन जो होता है वो भी क्या होता है, एक आर्क ही होता है, ठीक है ना, सर्कल का। यहाँ तक तो क्लियर। व्हाई डू वी नीड यहाँ पे एक यहाँ पे बता रहा है कि व्हाई डू वी नीड अ आर्क जनरल एल्गोरिदम। जनरल आर्क एल्गोरिथम की हमें ज़रूरत क्यों है। इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स एवरीथिंग इज ड्रोन ऑन यूजिंग द पिक्सल्स। कंप्यूटर ग्राफिक में हर कोई जो है, हर चीज़ जो है पिक्सल्स के कनेक्शन से बनाया जाता है, यानी विदाउट पिक्सल वी कांट ड्रॉ एनीथिंग। ओके, टू ड्रॉ दिस कर्व, ये आर्क कर्व या एक आर्क स्क्रीन बनाने के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना होगा कि कौन सा पिक्सल जो है किस किस जगह को रिप्रेजेंट करता है, माने कि किस सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक आर्क बना रहे हैं, तो ऐसे जब आर्क बनेगा तो इसके पाथ पे कौन कौन सा पिक्सल आ रहा है उसको हम जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तो वो आर्क का फॉर्म कैसे फॉर्म होगा, समझे। तो आर्क जनरल एल्गोरिथम हमको मदद करता है, सही तरीके एक स्मूथ आर्क को दिखाने में मदद करता है। साथ ही साथ एजेस को, जग एजेस जैसे एक स्मूथ आर्क बने, ना कि इस तरह का एज निकले कोना कोना कोना, ठीक है। इफिशियंट एज फास्ट, एक इफिशियंट तरीके से और फास्ट तरीके से क्या करें, आर्क को ड्रॉ करें। ड्रॉ ओनली रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ सर्कल, केवल जो वही सब, जैसे कि हमें एक सर्कल है जिसे हम ये पार्ट से ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो रिक्वायर्ड पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। फुल्ली सर्कल को हमें ज़रूरत नहीं है ड्रॉ करने की, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम वहाँ मदद करता है और ये इंपॉर्टेंट है एनिमेशन के लिए और गेम्स के लिए और कैड सॉफ्टवेयर जो होता है उसके लिए। ड्रॉ ओनली रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखिए काम किस तरीके से करता है। डिफरेंट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। डिफरेंट मेथड टू जनरेट आर्क। डिफरेंट मेथड्स हम लोग जो है आर्क को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पहला है पैरामीटर इक्वेशन का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ किया जाता है जो कि एक मीडियम लेवल का अ, है। ब्रैनसम सर्कुलर मेथड है। एफिशिएंट यूज़ द इंटीजर कैलकुलेशन का यूज़ किया जाता है ड्रॉ करने के लिए। देयर आर वेरियस वे टू ड्रॉ द आर्क्स, ठीक है, ये मेथड है। और मिड पॉइंट आर्क एल्गोरिथम यूज़ द डिसीजन पैरामीटर, डिसीजन पैरामीटर का यूज़ करता है आर्क को ड्रॉ करने के लिए। वी फोकस ओनली द, हम लोग जो फोकस करेंगे सिर्फ मिड पॉइंट आर्क एल्गोरिथम पर, जो कि इजी है और इम्प्लीमेंट करना और काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड मिड पॉइंट एल्गो एल्गोरिदम बिफोर वी बिगिन, हम स्टार्ट करें। मिड पॉइंट सर्कल इज अ मोडिफाइड, देखो मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम जो हम लोग देख चुके हैं उसी का ये मोडिफाइड वर्जन, टू ड्रॉ ओनली पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, उसी का तो एक मोडिफाइड वर्जन है। अब अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं समझते हैं स्टेप्स कैसे होगा। मिड पॉइंट आर्क एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप विद एक्चुअल वैल्यू टू अंडरस्टैंड हाउ इट टू वर्क। एक एक्चुअल वैल्यू की मदद से हम लोग समझेंगे किस तरीके से ये जो है काम करता है। We draw the 19-degree arc from 0 to 90 degree center at the origin with the radius 8, ठीक है। हम लोग आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। और आर्क में एक बात देखिए, हाँ थोड़ा ध्यान रखना हो, जैसे कि हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं 0 से 90 तक का एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका सेंटर जो हमने सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर हमने क्या किया, ओरिजिन मान के रखा है, यानी कि 0 0 0 0 मान के रखा है, सेंटर ओरिजिन पर है, ठीक है ना। और रेडियस जो हम लोग क्या करें 8 मान के रखा है, ठीक है। और तो इसकी आर्क को हम लोग क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इनिशियलाइजिंग पैरामीटर हम कैसे करते हैं, तो 0 8, जैसे कि इनिशियलाइजिंग पैरामीटर हमारा 0 8 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंटर में किस तरीके से पुट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0 R, ठीक है।
जो हम लोग किस तरीके से करते हैं हम समझ चुके हैं। ये जब हम लोग मिड पॉइंट सर्कुलर एल्गोरिदम पर रहते तो, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ हो गया, 0 r, जो कि 0 और 8 हो गया। यहाँ पर हम लोग r रेडियस हमारा हो गया, 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर हमारा जो 0 0 है। पहला डिसीजन पैरामीटर क्या है, पी नॉट 5/r 5/4 माइनस r। तो जब 1.25 माइनस 8 माइनस 6.7, और यहाँ पर हम लोग अप्रोप्रिएट वैल्यू जो है सिंप्लिसिटी के लिए जो है 7 लेकर चले, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर हमारा जो है ना, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर हम लोग किस तरह से निकालते हैं, जैसे देखो पहले हमने 4 को इसे डिवाइड किया है, लगभग हम लोग 1.25 आंसर आया, जिसमें से माइनस 8 जो कि हमारा रेडियस है कटा है, माइनस 1.67 आया है। तो इस अप्रोक्स में हम लोग सही से काम करें, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं 7 लेकर चलते हैं। वी कैन अप्रोक्सीमेटली जो है 1 में से -8 घटाइएगा तो -7 जो है लेकर हम लोग चलते हैं। करंटली हमारा जो एक्स नॉट वाई नॉट जो हमारा 0 और 8 हो गया करंटली पॉइंट, ठीक है ना। अब ये लिटरेशन कब करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक जो है एक्स का वैल्यू जो है, ठीक है ना। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, इलिटरेट वाइलिंग, जब तक जो है ये कब तक ये प्रोसेस जो है कब तक चलेगा, जब तक जो है एक्स जो है छोटा होगा वाई से। जैसे एक्स जो है बड़ा हो जाएगा वाई से, तो हमारा ये प्रोसेस जो है क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि इन करना होगा। फॉलो द एल्गोरिथम अंटिल जब तक जो है एक्स जो है एक्स बराबर हो जाए वाई को, या बड़ा भी हो जाए एक्स, तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए फर्स्ट स्टेट हमारा एक्स 0 है, वाई 8 है, ठीक है, हम यहाँ देख चुके हैं, ठीक है। तो पहला जो पैरामीटर हमारा है -7, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो पैरामीटर लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। पहला पैरामीटर हम लोग लेकर चलते हैं क्या, अगर p का वैल्यू छोटा हो 0 से तो हम लोग ईस्ट की तरफ चलते हैं, और उसको, ठीक है ना, अगर हमारा p का जो वैल्यू है वो छोटा है किससे, 0 से छोटा है, तो p p को हम कुछ इस तरीके से अपडेट करेंगे। p रहेगा हमारा, x रहेगा और 3 रहेगा, कुछ इस तरीके से अब p को अपडेट करेंगे, जो कि -4 हमारा आंसर आया है, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे, x में हम लोग 1 जोड़ेंगे, ठीक है ना, y हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि x का वैल्यू जो है, p का जो हमारा p का वैल्यू जो है -7 है, तो अब p को अब कुछ इस तरीके से अपडेट करेंगे, ठीक है ना। x हमारा 0 है और 3, तो मैक्स -4 फिर आया, तो फिर यही कंडीशन लगेगा। इसमें क्या करते हैं, x को हम 1 बढ़ाते हैं और y को हमारा सेम रहता है। तो न्यू पॉइंट हमारा कितना बन जाएगा, एक यहाँ पर अपडेट किए हैं y को 8 और 4, सॉरी x को अपडेट किए हैं 8, हमारा 4 वही सीधे रहेगा, ठीक है। इलिट्रेशन 2 को देखिए, इसमें क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से p का जो वैल्यू हमारा 0 से कम है, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y को अपडेट किए हैं, x हमारा अपडेट होगा, y हमारा क्या करेगा, सेम रहेगा। p का नया वैल्यू जब निकाले हैं, तो इस बार p का वैल्यू जो है वो 0 से, p का वैल्यू जो है 0 से कम नहीं है, यानी कि दूसरा हमारा अपडेशन लगेगा, ये हम, ठीक है ना। इसमें किस तरीके से हम अपडेट करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग p का अपडेट करने का तरीका हमारा चेंज हो जाएगा, पी एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर x, सॉरी माफ कीजिएगा, x -8 हो जाएगा यहाँ पे, समझे, प्लस 5 होगा, 1 -12 प्लस से 5 6, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से अपडेट करते हैं, देखिए अगर ज़्यादा हो तो हम लोग क्या करते हैं, p यही फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपडेट करने के लिए, p + 2x - y + 5, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो हम लोग हैं कुछ वही वही सेम फार्मूला जो हम लोग क्या किए हैं, रिपीट किया, क्या किया है, रिपीट, ठीक है। ये हमारा वैल्यू जो था यहाँ पे
अब देखो x का वैल्यू हमारा कितना था 2 और y का वैल्यू कितना है हमारा 8, तो 2 में से 8 गया, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और उसके बाद 5 को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा कुछ -6 आएगा। तो फिर जो है और इसमें दोनों इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारा एक्स को अपडेट करते हैं और वाई में से एक घटाएंगे तो हमारा 7 आ गया आंसर। ठीक है, तो न्यू पॉइंट हमारा यहाँ बन गया। अब जो है फिर वही सेम वैल्यूज हम लोग लगाएंगे। ठीक है, -6 आ गया, अपडेट कुछ फिर अपडेट करेंगे जो पिछले तरीके से हम लोग करते थे, जब जो पी का वैल्यू था 0 से कम था, तो यहाँ पर फिर -6 है, प्लस फिर 3 यहाँ पर कितना है 3 है और 3 जोड़ेंगे तो 3 इस बार फिर अपडेट हो गया। इस बार पी का वैल्यू है जो है 0 से ज़्यादा है, तो फिर उस तरीके से अपडेट करेंगे। अब इसमें देखिए -6 है ना, तो -6 था तो क्या करते थे, एक्स को अपडेट करते थे, वाई का हम लोग क्या करते थे 7 ही रखते थे, सेम ही रखते थे। इस बार फिर भी एक्स को अपडेट किया 7 गया, तो न्यू पॉइंट हमारा इतना बन गया। अब देखिए यहाँ 3 देखो, फिर वाई को हम लोग इस तरीके से अपडेट करेंगे क्योंकि इस बार जो है हमारा ज़्यादा है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू लिखे हैं, इसमें वाई का वैल्यू लिखे हैं +5 और 3 इस बार हमारा क्या है पैरामीटर, उसको लिखे हैं तो 2 आंसर आया। तो फिर इसी तरीके से अपडेट हमारा वाई होगा। इसमें क्या आता है एक्स हमारा अपडेट होता है, वाई हमारा वाई में से माइनस वो करते हैं, तो इसको हम लोग 5 6 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक इक्वेशन लिखे, इस बार 5 और 6 है, इस वाई 2 है। फिर उसी तरीके से अपने पी का वैल्यू हमारा कितना है 2 है, यहाँ ई एक्स हो गया, यू वाई हो गया, यहाँ 5 5 आया। ठीक है ना, इसमें फिर करेंगे एक्स हमने एक बढ़ाएंगे, 2 है ना, तो एक्स हम बढ़ाएंगे और वाई हमारे घटेगा तो 5 इतना। इस बार देखो क्या होगा कि 5 एक्स का वैल्यू जो है ग्रेटर देन हो गया है 5 वाई का वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। अब प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0 to 19 फॉर 19 आर्क वी ओनली प्लॉट द पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। और पहले ही ऑक्टेंट में हम लोग क्या करेंगे 90 0 से 90 डिग्री तक बनाना है, तो फर्स्ट ही ऑक्टेंट में ना सिर्फ हम पॉइंट आउट करेंगे एक आर्क बनाने के लिए। तो ये सब सभी पॉइंट जो हमें क्या है मिला है, मिल गया है। वी एक्सक्लूड 6 5 सिंस, इसको हम लोग छोड़ देंगे, 6 5 को क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये जो है ज़्यादा है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रांसलेट टू द एक्चुअल सेंटर। अब लोग है एक यहाँ पर हम लोग तो थ्योरम के अनुसार बनाए हैं 0 0 मान के, लेकिन हमारा सही में क्या होगा सेंटर ट्रांसलेट टू एक्चुअल सेंटर इफ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो हम लोग एक्चुअल सेंटर में बनाएंगे। मान लीजिए कि इफ सेंटर इज नॉट एक्चुअल, अगर सेंटर सही में 0 0 नहीं था, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्चुअल सेंटर को हम लोग जो है दोनों ईच पॉइंट में इफ द सेंटर इज एट 5 5 सेंटर हमारा मान लीजिए कि 5 5 है तो सब में 5 5 जोड़ दिए हैं, जोड़ देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा नया जो है पॉइंट आ जाएगा। अगर सेंटर जो है हमारा 0 0 नहीं है तो ये नहीं हमारा नया सेंटर से हम लोग क्या करते हैं ये पॉइंट्स को निकाल दिए। अब फाइनल आर्क बनाने के लिए नंबर से 0 से 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करें, द एल्गोरिथम जनरेट द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट पॉइंट, ठीक है इसको, और कुछ इस तरीके से हम लोग अगर प्लॉट करते हैं इस पॉइंट को ऐसे प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आर्क हमारा बन जाएगा। ठीक है, हाउ वी आर लुक अप्रोक्सीमेटली हम लोग इस तरीके से देखेंगे। एडवांटेज की बात किया जाए, मिड पॉइंट थ्योरम के एडवांटेज की बात किया जाए तो वर्किंग यूजिंग द इंटीजर मैथ्स का इंटीजर का हम इस्तेमाल करें जो हमें फास्ट करता है, आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। केवल सर्कल का वही पार्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से जो हमें ज़रूरत है। सुटेबल फॉर इम्बेडेड एंड लो इन सिस्टम, इम्बेडेड और लो सिस्टम के लिए क्या करता है ये बहुत ही आसान कर देता है हम लोग को। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए दिस लाइन कैन बी डायरेक्टली इन सिटी, एक पॉइंट जब एग्जाम में क्या है हम लोग को पुट करना ही है। पहला है कि आर्क इज अ सेगमेंट ऑफ सर्कल एक्लिप्स, आर्क जो है एक सेगमेंट एक भाग है। ठीक है, आर्क जनरल एल्गोरिथम जो है कैलकुलेट करता है पिक्सल पोजीशन को और डिस्प्ले करता है
हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल का पोजीशन तो निकालना है कि इस पिक्सल का इस पॉइंट का पिक्सल को ऑन कर दो तो आर्क बन जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट आर्क एल्गोरिदम जो है मॉडिफाई वर्जन है किसका, तो मिड पॉइंट आर्क एल्गोरिदम जो है मॉडिफाई वर्जन है सर्कुलर एल्गोरिदम का। ओनली ड्रॉ पॉइंट्स लाइंग बिटवीन द गिवन स्टार्टिंग, ऐसे कि हम लोग यहाँ पर 0 से 90 तक ले हम लोग क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे। तो ओनली ड्रॉ द पॉइंट लाइन बिटवीन, इसमें जितना लाइन में पॉइंट आएगा 90 से 0 डिग्री उसी को ना सिर्फ हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग एंगल से स्टार्टिंग एंगल कितना था हमारा 0, एंडिंग एंगल था 90 डिग्री, ठीक है। इफिशियंटली हम लोग क्या करते हैं, इस एल्गो के मदद से ड्रॉ कर लेते हैं। यूज इंटीजर का हम लोग एस्टिमेट का यूज़ करते हैं। इट प्रिफर्ड इन रेस्टर, और रेस्टर ग्राफिक्स में क्या करता है, इसका यूज़ किया जाता है।